Welcome to this channel. In this video, we'll try and understand the thermoregulation, right? Which is the very important topic in the class 12 biology. So let's discuss about it. As we know that, what does the term word means? The term word means the heat, while the regulation, by the word regulation we mean that the management of something, the adjustment of something, right? So the thermoregulation is basically the maintenance of body temperature. जो बॉडी टेम्परेचर है जो कि बहुत वाइटल होता है कोई भी मेटाबॉलिक या कोई भी मैकेनिज़्म के लिए, बॉडी के लिए, हर फंक्शंस के लिए, एवरी फंक्शन के लिए जो है ये बहुत, इसका नॉर्मल होना बहुत वाइटल होता है, ठीक है। और ये थर्मोरेगुलेशन किस में आता है? हमारा होम्योस्टेसिस में आता है, राइट। होम्योस्टेसिस में हमने पढ़ा कि एक्सक्रिएशन है और ऑस्मोरेगुलेशन है, और उसके अलावा हमारा थर्मोरेगुलेशन भी उसका पार्ट था। थर्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, उसमें फ्लक्चुएशंस टेम्परेचर की पाई जाती हैं, तो उसके मुताबिक जो है बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर अपनाना, उसको मेंटेन करना, किसकी मदद से जो है उसकी मेंटेनेंस को क्या कहते हैं? थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। बॉडीज़ फंक्शन हैपन एफिशिएंटली अंडर नॉर्मल रेंज। अगर नॉर्मल रेंज के ज़्यादा हो जाता है या नॉर्मल रेंज के साथ जो है कम हो जाता है टेम्परेचर, तो बॉडी एफिशिएंटली अपने फंक्शंस को कर नहीं पाती है। इसी तरीके से ये दोनों फंक्शंस प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए होते हैं। और जो एक्टिव टेम्परेचर, या वी कैन से दैट, जो रेंज जो कि नॉर्मल टेम्परेचर को शो करती है, वो 10 से 35 सेंटीग्रेड तक होती है, जो कि एक्टिव और हेल्दी टेम्परेचर कहलाता है। रूम टेम्परेचर हमारे पास 37 सेंटीग्रेड होता है, उस पर बिल्कुल एक नॉर्मल टेम्परेचर है। उससे ज़्यादा थोड़ा सा भी बढ़ता है तो फिर हीट ज़्यादा बढ़ जाती है, मगर 10 to 35 सेंटीग्रेड इज़ नॉर्मल टेम्परेचर, राइट। और हम अपनी जो एसीज़ है उसका भी टेम्परेचर तकरीबन 24-20 तक रखते हैं, राइट, बिकॉज in that environment we feel like that is the healthy and active temperature for the vital functions in our body. उसके अलावा टेम्परेचर इन्फ्लुएंस मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज़, जैसे कि सेल है, सेल की जो मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज़ है, सेल मेम्ब्रेन है, राइट। सेल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, इसमें फ्लूइड मौजूद होता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी बैलेंस करने में टेम्परेचर का बड़ा किरदार होता है। टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। सेल के अंदर जैसे ही फूड आता है, न्यूट्रिशन आती है, तो मेटाबॉलिज्म होता है जैसे कि इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है सॉल्यूल्स सेल का जो ट्रांसफ़र होता है सॉल्यूल्स, और जो कांटेक्ट होता है, राइट, कम्युनिकेशन सेल टू सेल होती है या सेल टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड होती है, राइट। तो ये सारा का सारा जो है ये टेम्परेचर रेगुलेट करता है, और ये टेम्परेचर के ज़रिए ही जो है नॉर्मल रहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर में these mechanisms, these functions remain normal, while in other situation when the temperature is not normal, they can't be normal. मगर अगर टेम्परेचर ठीक नहीं है एनवायरनमेंट का, फिर भी एनिमल्स और प्लांट्स दोनों उस कंडीशन में सर्वाइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फंक्शंस और विद द हेल्प ऑफ सर्टेन अडाप्टेशंस। उन अडाप्टेशंस को हम पढ़ते हैं। सो अडाप्टेशंस की बात करते हैं तो पहले हम देखेंगे, लेट्स हाईलाइट दिस पॉइंट। अडाप्टेशन मीन्स, अडाप्टेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप एक इन्वायरमेंट में रह रहे हो, एक दूसरे इन्वायरमेंट में चले जाते हो, तो वो आपकी एक अडाप्टेबिलिटी को शो करता है कि आप उस माहौल में कितना जल्दी घुल मिल जाते हो, राइट। तो इसी तरीके से अडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स, जब प्लांट्स को ज़रूरत पड़ी कि यस हमें जो है ना गर्मी ज़्यादा हो रही है, हमें ऐसा कुछ तो करना चाहिए, इवोल्यूशन भी, इवोल्यूशन के ज़रिए भी ये अडाप्टेशन आ सकती है कि ऐसा कुछ करना चाहिए क्योंकि हमें अलाइव तो रहना है, तो हम इस हीट को कैसे जो है ना वो सरपास करें। तो इसके मुताबिक आस्ता आस्ता प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर चेंजेस आती गई, ठीक है। तो फिर इसको क्या कहते हैं? अडाप्टेशन कहते हैं। लो मीन्स कम, इसको सेंटीग्रेड से नीचे भी हो सकता है, -0 सेंटीग्रेड भी हो सकता है, या 0 सेंटीग्रेड से कम भी लो टेम्परेचर हो सकता है। हाई टेम्परेचर 39-40 सेंटीग्रेड, दैट इज़ द हाई टेम्परेचर। 50 सेंटीग्रेड, राइट, दैट इज़ ऑलमोस्ट द हाई टेम्परेचर।
राइट। इसके अलावा हमारे पास जो लो टेम्परेचर है, ये जो है फ्लूइड नेचर जो होती है, एक सेल की फ्लूइड नेचर होती है, उसको अफेक्ट करता है। एक सेल है सिंपल सेल में जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्लांट्स के बाहर एक लेयर होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी नेचर को ये लो टेम्परेचर बड़ा अफेक्ट करता है। और हमें पता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है सॉल्यूट्स की, वो भी सेल के ज़रिए होती है। सेल ट्रांसपोर्ट करता है सॉल्यूट्स को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सॉल्यूट्स अंदर जाते हैं, वाटर बाहर आता है, सॉल्यूट्स अंदर जाते हैं, वाटर बाहर आता है। ये एक आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, तो ये क्या हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है, राइट। तो इसके लिए प्लांट्स क्या करते हैं, लो टेम्परेचर को कोप करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ना, उसको बढ़ा देते हैं। मतलब अपने फेट को बढ़ा देते हैं। फैटी एसिड्स क्या हैं, फेट हैं। तो ये अपने फेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। हम देखेंगे, आपने सुना होगा सनफ्लावर ऑयल जो कि हमारे घरों में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। तो ये वही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स के अंदर जो है वो ऑयल बनता है। और अनसैचुरेटेड की वजह से कहते हैं कि क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्डिंग्स होती हैं। तकरीबन 2 से 6 तक या 1 से 6 तक तकरीबन वहाँ पे डबल बॉन्डिंग्स पाई जाती हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, राइट। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है लिनोलिक एसिड की, और ये हमारी लिनोलिक एसिड फर्स्ट ईयर की बुक में मौजूद है। तो इसकी प्रोपोर्शन को जो है ना वो बढ़ा देते हैं। सिमिलर लाइक द एनिमल्स भी लो टेम्परेचर में एडिपोज टिश्यू, जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू है या फेट है, इसको बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से जो है प्लांट्स भी अपने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को बढ़ा देते हैं, किससे कोप करने के लिए, लो टेम्परेचर को कोप करने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे प्लांट्स कैसे जो है, हाउ प्लांट्स सेल अडॉप्ट प्रिवेंशन अंडर द लो टेम्परेचर, तो इसके कुछ आंसर्स हैं 1 2 3 4, लेट्स डिस्कस अबाउट देम। तो एक तो प्लांट जो है फ्रीजिंग टॉलरेंस क्रिएट करता है अपने अंदर, बॉडी के अंदर क्या करता है, अपने अंदर फ्रीजिंग टॉलरेंस क्रिएट करता है। और जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होती भी है, ज़्यादा टेम्परेचर है, जैसे कि यहाँ पे इन्वायरमेंट में देख सकते हैं आप, अगर ज़्यादा टेम्परेचर है भी तो आइस क्रिस्टल सेल वॉल में बनते हैं, साइटोसोल में या सेल मेम्ब्रेन में नहीं बनते, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोसोल क्या होता है कि जो सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में या सेल मेम्ब्रेन में, उसको हम साइटोसोल कहते हैं, राइट। फ्लूइड जो होता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं। तो आइस क्रिस्टल साइटोसोल और सेल मेम्ब्रेन में नहीं बनते, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो जो है सेल वॉल में बन जाते हैं। मगर साइटोसोल जो उसमें जो फ्लूइड होता है वो बहुत ज़्यादा सुपर कूल्ड होता है, लो फ्रीजिंग पॉइंट, वो क्रिस्टल तो नहीं होता, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से कम ही उसका टेम्परेचर होता है, मगर वो सुपर कूल्ड हो जाता है इस एनवायरनमेंट में। तो ये कुछ अडाप्टेशंस हैं जो कि वो प्लांट सेल अपनाते हैं अपने आप को बचाने के लिए उस एनवायरनमेंट में जिसमें टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, सर्दी बहुत बढ़ जाती है, राइट। और हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं, ये बात याद रखने की है कि लो टेम्परेचर ज़्यादा खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, या हाई टेम्परेचर। तो आंसर वुड बी द हाई टेम्परेचर इज़ मोर डेंजरस और हार्मफुल देन द लो टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर इंजाइम्स का सवाल है। इंजाइम्स जो है ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायो कैटलिस्ट हैं। अगर ये डिनेचर्ड हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं हो सकेगा आसानी से। ये एनर्जी को कंजर्व करने के लिए एनर्जी वाले प्रोसेसेस में थोड़ी सी एनर्जी के ज़रिए ही जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम जो है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के भी इंजाइम की मदद से हो जाते हैं। तो इंजाइम यहाँ पे डिनेचर्ड होने का ख़तरा यहाँ पे मौजूद होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पाए जाते हैं। डिजास्टर्स फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, प्लांट के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है वो इंजाइम्स पर डिपेंडेंट होती है, इंजाइम्स डिनेचर्ड हो जाएंगे तो ये ख़तरा हो जाता है कि ज़ाहिर मेटाबॉलिज्म प्लांट के अंदर ठीक से नहीं हो पाएगी, राइट्स। इसके अलावा प्लांट क्या करते हैं हाई टेम्परेचर से बचने के लिए, वो एवापोरेट ट्रांसपायरेशन को ज़्यादा करते हैं।
यहाँ पे जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं प्लांट के लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं, वहाँ से वाटर को आउट करते हैं वाटर वेपर की सूरत में, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और दूसरा कि प्लांट जो हीट शॉक प्रोटीन्स बनाते हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स जो है ना वो नंबर से जाने जाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से जाने जाते हैं, 90, 70, 60। तो ये हीट शॉक प्रोटीन्स कुछ इंजाइम्स हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं इंजाइम्स को, ये प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इंजाइम्स की प्रोटेक्शन के लिए प्लांट बनाता है। और इसके अलावा शाइनिंग क्यूटिकल, स्मॉल सरफेस एरिया, जो लीव्स है उसका सरफेस एरिया जो है ना वो सिकुड़ जाता है। और विल्टिंग, विल्टिंग मीन्स जो क्या कहते हैं हम उसको, ड्रॉपिंग, जो लीव्स होते हैं ना वो ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम विल्टिंग कहते हैं। So this is all about the low temperature and high temperature, how the plants adopt themselves in the low temperature and high temperature. Hope you understand this. If you are new in this channel, subscribe to my channel, and thanks for watching this.